हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका राजेश सर। लास्ट क्लास में मैंने कंटिन्यूटी के कुछ कंसेप्ट बताए थे और उस पे बेस्ड ग्राफिकल के क्वेश्चंस करवाए थे। आज मैं कंटिन्यूटी के आगे के कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, मतलब उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कंटिन्यूटी करने के लिए आपका लिमिट का पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए पहले आप लिमिट के पार्ट कर लें, देन फिर आप कंटिन्यूटीज़ पे आ जाएं। देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 2020 में पूछा गया था। तो इफ़ द फंक्शन इज डिफाइंड एफ एक्स इज दिस इज कंटिन्यूअस देन फाइंड के। तो कंटिन्यूअस के लिए मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया था कि आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस हो गया। अब देखिए यहाँ और आर एच एल के लिए क्या मैंने बताया था आपको कि x इज ग्रेटर देन होना चाहिए, और एल एच एल के लिए बना था x इज लेस देन ए, और एफ एक्स के लिए मैंने बताया था इक्वल टू ए होना चाहिए। तो इक्वल टू तो ए जीरो, इक्वल टू तो दिया मतलब जीरो पे कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो जीरो पे तो के है, मतलब इसकी वैल्यू तो आपको के दिया हुआ है। अब चूंकि तीनों आपस में इक्वल है तो आप आर एच एल निकाले या एल एच एल निकाले, बात एक ही है। इसमें क्या है, x इज इक्वल टू जीरो, तो मतलब इसमें आपका दोनों केस हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन जीरो भी हो जाएगा और x इज लेस देन जीरो हो जाएगा, मतलब दोनों के लिए एक ही फंक्शन दिया हुआ। अगर दोनों के लिए एक ही फंक्शन दिया हुआ है तो दोनों में से कोई भी एक निकाल लें, आर एच एल निकाल ले या एल एच एल निकाल ले तो काम बन जाएगा। या ऐसे समझिए कि अगर एक ही कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, एक ही अननोन निकालना है, तो आर एच एल और एल एच एल दोनों में से कोई एक भी निकाल ले तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर एक क्वेश्चन में अगर दो अननोन होते हैं तो दो अलग अलग इक्वेशन तो दिए हुए रहते हैं, तो उस केस में एल एच एल और आर एच एल दोनों निकालना पड़ेगा। मतलब इसमें कोई भी एक निकाल ले तो आपका काम चल जाएगा। फिलहाल तो मैं आर एच एल निकाल लेता हूँ। लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या लिखते हैं, एफ ऑफ जीरो प्लस एच। मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसमें लिख रहा हूँ। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, 1 बाय एच लॉग 1 प्लस 3h, 1 प्लस 3h। अब एक काम करते हैं, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो एक क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस 3h और h अपॉन में यहाँ माइनस लॉग 1 प्लस, ये क्वेश्चन जो है यहाँ माइनस 2x दिया हुआ है, तो दिस इज माइनस 2h, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2h अपॉन AH आ जाएगा। अब इसमें मैंने लिमिट के फर्स्ट क्लास में मैंने आपको इसके फॉर्मूले बताए थे, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज 5, मतलब k की वैल्यू हो गई आपकी 5। अगर आपको फॉर्मूले नहीं मालूम है तो इसको आप एल हॉस्पिटल से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर एल हॉस्पिटल से सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 3h इंटू 3, नीचे h का डिफ्रेंशिएशन 1, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2h, दिस इज -2 और यहाँ 1, तो अब h की जगह पर 0 रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3, h की जगह पर 0, तो -2 प्लस 2 यानी 5। तो आप कैसे भी निकाल लें, फॉर्मूले से निकाल लें या एल हॉस्पिटल से भी निकाल लें। अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपका लिमिट बहुत अच्छा होना चाहिए, तो कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं आते हैं। राइट डाउन कर लें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2020 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। अब a प्लस 2b है, मतलब दो अननोन है, तो और एक कह रहा है कि x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है, मतलब इसमें आपको दोनों निकालना पड़ेगा, LHL और RHL। ऐसे भी देखिए कि a लेस देन दिया हुआ है, मतलब इस पे निकलेगा आपका LHL और एक ग्रेटर देन दिया हुआ है तो इस पे आपको निकलेगा RHL, मतलब दोनों आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे भी दो अननोन है तो दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, तो करते हैं। RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। चूँकि जीरो पे करते हैं तो अपन इसको 0 लिख लेते हैं। तो पहले देखिए RHL वाले पार्ट पे आते हैं, RHL कहाँ आ गया, दिस। अब चूँकि 0 है तो डायरेक्ट मैं जैसे लिमिट h टेंस टू 0,
एफ जीरो प्लस एच नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट मैं एफ एच से काम चला लो। तो ये हो गया एच प्लस थ्री एच स्क्वायर 1/3 माइनस एच 1/h 4/3। LHL निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, LHL में 0 माइनस एच होगा, तो यहाँ LHL इसमें तो माइनस एच रखेंगे, x की जगह पर माइनस एच, यहाँ भी माइनस एच। तो आपको मालूम माइनस एच रखेंगे मतलब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन a प्लस 2h, यहाँ भी माइनस एच रखेंगे तो साइन माइनस टा माइनस, तो माइनस साइन h और अपन माइनस h। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन की तो दे रखा है आपका b। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, यहाँ से h कॉमन निकाल लेंगे। अब पावर 1/3 है तो कॉमन h 1/3 निकलेगा, तो ये पूरे में से h 1/3 कॉमन निकल जाएगा। तो ऊपर बच जाएगा आपका 1 प्लस 3h का पावर 1/3 माइनस 1, और ये h 1/3 और यहाँ h 4/3। तो h 1/3 से h 4/3 कटेगा तो यहाँ बच जाएगा आपका h। एंड इस केस में क्या लगा सकते हैं आप, इसमें आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ हो जाएगा आपका माइनस कॉस a प्लस 2h इंटू ब्रैकेट का इंटू a प्लस 2, और यहाँ साइन h का क्या हो जाएगा कॉस h, और यहाँ h का हो जाएगा माइनस 1। अब इसमें देखिए, अब इसमें आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, 1/3 1 प्लस 3h 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3 1 का 0 और नीचे h का 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए h अगर 0 पुट किया जाए, तो h अगर 0 पुट करते हैं, यहाँ h 0 पुट करो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और cos 0 क्या होता है 1 यानी माइनस 1, और इंटू a प्लस 2 तो रहेगा ही रहेगा, और cos h कितना, cos 0 कितना हो जाएगा 1 और नीचे माइनस 1 इक्वल टू b। यहाँ भी आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएं तो यहाँ यहाँ 3 हो जाएगा। अब क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, h की जगह पर 0 तो ये 1 हो गया। यहाँ क्या हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 3, क्योंकि a प्लस 2 माइनस कॉमन नहीं गया तो प्लस 1 हो जाएगा, तो a प्लस 3 इक्वल टू b। मतलब यहाँ क्या हो गया आपका, b की वैल्यू हो गई आपकी 1, और इसको आपस में इक्वल करेंगे तो a की वैल्यू 1 माइनस 3 माइनस 2। तो क्या आपको निकालना था, आपको फिलहाल a प्लस 2b, तो a की वैल्यू कितनी है -2 और b की वैल्यू कितनी है 1 यानी +2, दिस इज 0, आंसर शुड बी 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, ये भी 2020 का ही है। लेट दिस इज डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एंड दिस इज a, देन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगा। देखिए क्वेश्चंस क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 x 4/x a। तो जैसा कि लिमिट के भी क्वेश्चंस में मैंने किया था कि जहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर्स है, क्योंकि ये क्या होता है x बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट, तो इसमें मैंने चेंज किया था। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 x, ये हो जाएगा आपका 4/x माइनस फ्रैक्शन पार्ट 4/x इक्वल टू a। अब x को अंदर भेज दें तो लिमिट x टेंस टू 0 4 माइनस 4/x इक्वल टू, अब देखिए ए फ्रैक्शंस पार्ट से तो x की वैल्यू ए फ्रैक्शंस पार्ट से, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0 बराबर a, तो a इक्वल टू 4। अब इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे कि a के किस वैल्यूज़ के लिए a की वैल्यू 1/1 पुट करते जाएंगे, तो रूट की वैल्यूज़ कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स। तो a की वैल्यू अगर मैं पुट करूं, इसमें पुट करूं, तो a की वैल्यू पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 9 मतलब 3, x की वैल्यू 3, तो यहाँ अगर आप 3 रखोगे तो ये ठीक है 3, अगर इसमें आप रखें 4 तो 25 मतलब ये 25 5 आ रहा है, इसमें रखें 4
तो 4 + 5 आ रहा है, और इसमें रख रहे हैं तो √4 मतलब 2 आ रहा है। तो 3 ऑप्शंस में देख रहे हैं कि ए की वैल्यू रखने पे एक्स की जो वैल्यूज़ है दैट इज़ रियल नंबर्स आ रहे हैं, रियल नंबर्स आ रहे हैं। तो दैट इज़ ट्रू, मतलब डिसकंटिन्यूअस किसके लिए होगा, बेसिकली बी के लिए, दैट इज़ द बी आंसर। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना ऑप्शंस बेस पे भी हो जाते हैं, राइट डाउन करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इज कंटिन्यूअस इन 0 to ∞ के बीच कंटिन्यूअस है। तो एक काम कर लेंगे, 1 पे चेक कर लेंगे एंड √2 पे चेक कर लेंगे। तो ऑर्डर पेयर a, b, मतलब अपने को a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब इस पे क्या है RHL। तो 1 पे अपने को RHL निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि RHL की वैल्यू a दिया हुआ है। तो फिलहाल x इज लेस देन 1, LHL निकालें, आपका काम बन जाएगा। मतलब एट x बराबर 1 पे लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 - h, LHL निकाल लें। तो ऊपर पुट करें 2 1 - h का स्क्वायर अपॉन a। अब h 0 पुट करें तो a आ जाएगा आपका 2/a। और a किसके इक्वल है, जाके a इसके इक्वल है। दिस इज जरूरत ही नहीं है, दिस इज LHL एंड दिस इज RHL। तो a स्क्वायर बराबर 2, मतलब a स्क्वायर इक्वल टू 2, दैट इज a इक्वल टू ± √2। अब √2 पे देखिए तो √2 x इज लेस देन, तो मतलब इस पे है LHL। तो अगेन LHL √2 पे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू a दिया हुआ है। तो बेसिकली आपको किस पे निकालना पड़ेगा, x इज ग्रेटर देन, मतलब इस पे आपको RHL निकालना पड़ेगा। तो एट x बराबर √2 पे बात करें तो आपको सिर्फ फाइंड आउट क्या करना है, RHL। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ √2 + h, वैल्यू पुट करें 2b² - 4b अपॉन √2 + h का क्यू। अब यहाँ h 0 पुट कर दे तो ये हो जाएगा 2b² - 4b, और h 0 तो √2 का क्यू कितना हो जाएगा 2√2। एक किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। तो a की वैल्यू आप एक बार +√2 रखें और एक बार -√2 रख के आपको चेक करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, b² - 2b अपॉन √2 इक्वल टू a। तो एक बार क्या करना पड़ेगा आपको, a की जगह पर +√2 और सेकंड टाइम्स a की प्लेस पे -√2 रखना पड़ेगा। तो अगर a की प्लेस पे √2 तो रखते हैं तो b², दिस इज b² - 2b अपॉन √2, और यहाँ रख दिया √2। तो b² - 2b, ये हो गया 2, मतलब b² - 2b - 2 इक्वल टू 0। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो b श्रीधराचार्य फॉर्मूला से -b यानी 2 ± b² - 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2 यानी +4 2 जा a, 2a यानी 2, a की वैल्यू 1। तो b कितना आ जाएगा 2 + 8 4 12, 4 12 मतलब 4 3 जा माने 2√3 अपॉन 2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 ± √3। तो अगर ऑर्डर्ड पेयर देखें ए बी, तो ए की वैल्यू आपने क्या रखा था √2 एंड बी की वैल्यू 1 ± √3। दिस इज द आंसर। ऐसे भी -√2 अगर आप कभी रख कर देखते हैं कि सर आप -√2 से क्या होगा, तो देखिए -√2 रखेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपके +2 हो जाएगा। अब +2 हो जाएगा, अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो 2 ± -4 अपॉन 2, मतलब ये क्या आ जाएगा इमेजनरी वैल्यूज आ जाएगी। तो दिस इज़ नॉट कंसीडर, ए की वैल्यू -√2 कंसीडर नहीं करेंगे, ए आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ए 2015 का क्वेश्चन है। दिस इज कंटिन्यूअस है एट x बराबर
जीरो पे, तो के की वैल्यू निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा खाली वैराइटीज चेंज है। तो अगेन ये 12 दे रखा है, तो ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इस पे आपका दोनों हो जाएगा, RHL एंड LHL दोनों में से कोई भी निकालें, आपका काम बन जाएगा। तो फिलहाल RHL निकाल लेते हैं। लिमिट h टेंस टू डी लो, RHL मतलब 0 + h हो जाएगा, तो मतलब h से ही काम चल जाएगा। EH - 1 स्क्वायर साइन h/k log 1 + h/। अब देखिए ये 0 1 - 1 0 हो जाएगा, log 1 0 0/0। तो आप दोनों के पास दोनों तरीका है, आइदर आप एल हॉस्पिटल से रूल से बनाए या फॉर्मूले एडजस्ट करके बनाए, तो दोनों से कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल तो एल हॉस्पिटल रूल से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, इसको फॉर्मूले एडजस्ट से करते हैं। तो EH - 1/h का होल स्क्वायर, तो यहाँ h², तो यहाँ h² हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका साइन h/k, तो यहाँ भी हो जाएगा h/k से डिवाइड, तो h/k से मल्टीप्लाई। दिस इज आल्सो log 1 + h/4, तो यहाँ भी हो जाएगा h/4 से डिवाइड और h/4 से मल्टीप्लाई। तो फिलहाल क्या हो जाएगा, h² इसको कैंसिल आउट हो जाएगा। ये ऊपर वाला पार्ट्स जो हो जाएगा 1, नीचे वाला पार्ट्स ये भी 1 हो जाएगा, और इधर 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा नीचे k है 1/k इंटू दिस इज आल्सो 1, तो ये हो जाएगा 1/4, ऊपर गया 4k, और ये किसकी इक्वल है 12 का, तो 4k = 12 यानी k = 3। दिस इज द फाइनल आंसर। मतलब मेंस में मान के चलिए कि मोस्टली 99 के 100% क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो वैल्यू निकालने वाले ही क्वेश्चंस आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस 2012 में पूछा गया था। तो क्वेश्चंस क्या दे रखा है, fx = ग्रेटेस्ट इंटीजर cos 2x - 1/2 पाई। कह रहा है कि r सच दैट दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, f क्या होगा, ये ऑप्शंस बताना है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। x cos पाई को अंदर भेज दें और ये 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा आपका πx - π/2। तो ये क्या इसको लिख सकते हैं, π/2 अगर आगे लाते हैं तो माइनस में आएगा, और cos - थीटा प्लस cos थीटा हो जाएगा, cos π/2 - थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन πx। अगर मान लेते हैं कि लेट x बी एन इंटीजर मान लेते हैं, अगर x को इंटीजर मानोगे तो इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी आपकी, f(x) की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी आपकी 0, तो इंटीजर हो जाएगी, मतलब एवरी वैल्यू है ना। तो इसका ऑप्शंस हो जाएगा दिस इज डी, राइट डाउन कर लें। क्वेश्चन है f सच दैट दिस fx कैन बी मेड कंटिन्यूस एट x = 0 पे कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस है तो f(0) की वैल्यूज़ क्या होगी, तो fx लिमिट x टेंस टू 0 1/x - 2 e⁻²x - 1। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2x - 1 e⁻²x - 1 - 2x। अब x 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगा दे, 2 e⁻²x 1 का 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -2, x का डिफ्रेंशिएशन 1 यानी e2x - 1 प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन 2 e⁻²x इंटू x से मल्टीप्लाई। तो एक काम करें, अगर देखें 0, फिर से एल हॉस्पिटल रूल आपको लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 e⁻²x, और 2 का तो 0 हो जाएगा, e⁻x का 2 e⁻²x 1 का 0। यहाँ अगेन आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, x का 1 e⁻²x से मल्टीप्लाई, e⁻x का 2 e⁻²x इंटू x। अब इसमें लिमिट पुट कर दे, x की जगह पे 0, तो ऊपर हो गया 4, नीचे x की जगह पे x की प्लेस पे 0, तो यहाँ हो गया 2 + 2, यहाँ हो जाएगा 1 + 0, दिस इज़ 4, और अपन 4, दिस इज़ 1। आंसर शुड बी बी। π/4 का लिमिट x टेंस टू π/4 1 -
10x 4x माइनस पाई, पाई बाय 4 पुट करेंगे 0/0, तो एल हॉस्पिटल रूल 1 का 0, 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर, 4x का हो जाएगा 4। अब पाई बाय 4 की वैल्यू रखें यहाँ पर, सेक पाई बाय 4 की वैल्यू हो जाएगी √2, मतलब √2 का स्क्वायर अपॉन 4, मतलब -2/4, 2 एकम 2, मतलब -1/2 आंसर, है ना। तो ये हो गया आपका कंटिन्यूटी का पार्ट। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट आपको बताऊंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर दें कि सर इस टॉपिक के क्वेश्चन और भी करवा दें। अगर आपको कोई टॉपिक लग रहा हो कि आपका वो टॉपिक वीक्स है तो आप बोल सकते हैं, तो मैं वो टॉपिक्स पे सबसे पहले लेक्चर्स बना दूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप रिवीजन सीरीज बहुत अच्छे से कर लें तो आपका मेंस में बहुत अच्छे स्कोर आ जाएंगे। थैंक यू।